हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आप सभी को कक्षा 9 की रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। कक्षा 9 की रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। उस चीज़ को पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार विज्ञान क्या होता है, यानी साइंस क्या होती है। देखो दोस्तों, डेफिनेशन क्या लिखा है। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि विज्ञान वह माध्यम है जिससे हमें वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे देखो, जैसे ये मार्कर है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो यही विज्ञान है। जैसे ये फ़ोन है, फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। ये फ़ोन किन किन चीज़ों से मिलके बना है, अगर हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो यही विज्ञान है। मम्मी सब्जी बना रही है, सब्जी किन किन चीज़ों से मिलके बना है, अगर हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वही विज्ञान है। जो फ़ैन होता है, फ़ैन चल रहा होता है, तो फ़ैन किस चीज़ से मिलके बना है, अगर हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वही विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आए बस समझ में? डेफिनेशन में लिखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात क्या होती है। जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा इस धरती पे 3 प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस दुनिया में, इस धरती पे विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस धरती पे 3 प्रकार से वस्तुएं मिल रही हैं। एक तो रसायन, दूसरा जीव, और तीसरा एक और अलग से शाखा बना दी है कि वो रसायन कैसे काम करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने विज्ञान की कितनी शाखाएं बांटी? 3। तो विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखा होती हैं? 3 शाखा होती हैं। होती तो और है, लेकिन मुख्यतः कितनी होती हैं अभी जानिए। 3 होती हैं। तो पहला जो विज्ञान की जो पहली शाखा होती है, वो होती है रसायन विज्ञान। दूसरी जो होती है, वो होती है जीव विज्ञान। जो तीसरी शाखा होती है, वो होती है भौतिक विज्ञान। देखो बच्चों, अब बात आती है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वो वस्तु किससे मिलकर बना है, अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वही होता है हमारा विज्ञान। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, रसायन विज्ञान। देखो बच्चों, इसका जो डेफिनेशन है वो इसी में छुपा हुआ है। विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की ही तो शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन करते हैं। केमिकल्स जिसे कहते हैं, केमिकल। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन का मतलब, जैसे शैम्पू यूज़ करते हो, शैम्पू, साबुन से नहाते हैं, धुलते, कपड़े साफ करते हैं, तो वो एक प्रकार के रसायन से ही बना होता है। तो जैसे जो साबुन होता है, जिससे हम नहाते हैं, जिससे हम कपड़े साफ करते हैं, ये एक प्रकार का रसायन ही होता है। तो अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं कि जो साबुन है किन किन चीज़ों से मिलके बना है, किन रसायनों से मिलके बना है, तो हम विज्ञान की किस शाखा में जाएंगे? रसायन की शाखा में जाएंगे। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो दवाइयाँ होती हैं वो किससे मिलके बनी हुई है, तो हमें विज्ञान की किस शाखा में जाना पड़ेगा? रसायन की शाखा में जाना पड़ेगा। तो रसायन विज्ञान क्या होता है? डिफिनीशन देखो, विज्ञान की वह शाखा, रसायन किसकी शाखा होती है? विज्ञान की शाखा होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रसायनों के संगठन और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। जैसे आलू है, आलू में भी एमाइलेज होता है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह केमिकल्स होता है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो हमारा आलू है किन किन रसायन से मिलके बना है, तो हमें विज्ञान के किस शाखा में जाना पड़ेगा? रसायन विज्ञान। यानी कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार के रसायनों का। आई बात। अब चलते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा कि इस धरती पे जो रसायन है वो अपने 3 अलग अलग रूपों में मिल रहा है। तो रसायन के आधार पे, मिलने के आधार पे रसायन विज्ञान को वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांट दिया। पहला है, अब हमें रसायन विज्ञान की शाखाएं।
रसायन विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 3। जैसे विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वैसे ही रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3। पहला है कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन। बच्चों आप सभी ऐसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वै ऐसे का ऐसे ही तुम्हें नोट्स बनाने हैं। देखो बच्चों, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। एक कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन। देखो मैं कार्बनिक रसायन का डिफिनीशन बोल देता हूँ बच्चों, आप लोग उसे धीरे करके स्लो करके आप उसे लिख लेना, मैं अगले वीडियो में या तो फिर लिखा दूंगा। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा, लिखते जाना, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोकार्बन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब तो आप लोग सोचेंगे कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का रसायन होता है, केमिकल होता है जो इस धरती पे मिलता है, एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी बात आती है, रसायन विज्ञान की दूसरी शाखा है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर सभी तत्वों या सभी परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। यानी कि अकार्बनिक रसायन में हम अध्ययन करेंगे सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, आयरन का, इन सभी का अध्ययन जो होता है वो हम रसायन विज्ञान के अकार्बनिक वाले पार्ट में करते हैं। आई बात समझ में? अकार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं होता। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन परमाणु का अध्ययन नहीं किया जाता, बाकी सभी परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा भौतिक रसायन। देखो बच्चों, भौतिक रसायन का मतलब क्या होता है? पहले समझ लेते हैं कि किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण क्या होता है। देखो भौतिक गुण किसे कहते हैं या भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? किसी डिफिनेशन आप लोग लिख लेना, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसे हम देखकर बता सके कि उसकी अवस्था क्या है, उसे उस पदार्थ का भौतिक गुण कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को देखकर ये बता सकते हैं कि वो ठोस है कि द्रव है, उसका गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है, ये सब चीज़ों को देखकर अगर हम बता सकते हैं तो वही उसका भौतिक गुणधर्म होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं उसे कहते हैं उस पदार्थ का भौतिक गुण। तो भौतिक रसायन में क्या होता है? जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, चावल पकाती हैं, सब्जी पकाती हैं, तो उसमें देखो जब मम्मी सब्जी बनाती है तो पानी भी डालती है, आलू डालती है, प्याज डालती है, हल्दी डालती है, बहुत सारी चीज़ों को डालती है मम्मी। अब मम्मी ने आलू डाल दिया पानी में, अब वो आलू या वो नमक पानी के साथ अभिक्रिया करेगा कि नहीं, रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो कितना तेज़ करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? इन सभी का जो अध्ययन होता है वो किया जाता है भौतिक रसायन में। यानी कि हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, एक दवाई ये है और एक दवाई ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, और करेंगे तो कितना तेज़ करेंगे, कितना धीमे करेंगे? इन सभी का अध्ययन भौतिक रसायन में किया जाता है। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन बोलूँ तो इसकी डिफिनीशन बनती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रसायनों के अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रसायनों के अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं भौतिक रसायन। तो बच्चों आप सभी इसका एक नोटबुक बना लेना और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू। बच्चों आप सभी को इस क्लास में रेगुलर रहना है। मैं आपको इसके जो क्वेश्चन क्लास कक्षा 9 की जो रसायन विज्ञान है उसके जो क्वेश्चन और आंसर है, मैं नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लेना, आपको PDF मिल जाएगा नोट्स का। थैंक यू।